गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं भुवेश सिन्हा आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज जो मैंने टॉपिक लिया है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो 66 बीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का क्वेश्चंस पेपर जो 27 दिसंबर 2022 को हुआ था। ये जो क्वेश्चन पेपर है सेट बी होगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। नॉर्मली जो ऐसे जो प्रीवियस ईयर के आए क्वेश्चंस रहते हैं ना, उससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चंस नेक्स्ट जो एग्ज़ाम होता है उसमें आने के चांसेस होते हैं। और आप हम लोग देख भी सकते हैं कि नेक्स्ट जो एग्ज़ाम आने वाला है वो कैसा क्वेश्चंस दिया जाता है। ये बीपीएससी और सीडीपीओ दोनों एग्ज़ाम के लिए रहेगा। और इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरा चैनल जो बीपीएससी बॉय करके नेम से चैनल है वो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। उसमें ये जो मेरा फ़ोटो है वो फ़ोटो जो दिख जाएगा आपको। तो थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्री कृष्ण सिंह थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लोक नायक की उपाधि दी गई थी जयप्रकाश नारायण को। जैसा कि अब हम लोग बचपन में सुनते ही आ रहे होंगे, बचपन से ही लोक नायक जयप्रकाश नारायण। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने अपनी पढ़ाई की थी? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, शाम श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। कॉलेज भावनगर से गांधी जी ने पढ़ाई की थी। कॉलेज का नाम है श्यामल दास कॉलेज भावनगर, जो गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? तो फर्स्ट है, नाना साहब ने कानपुर से भाग लिया था, सही है। बेगम हजरत महल ने लखनऊ से भाग लिया था, ये भी सही है। मौलवी अहमदुल्ला ने फैजाबाद से भाग लिया था, ये भी सही है। बेगम जीतन महल ने दिल्ली से भाग लिया था। तो जो बीपीएससी का ऑलवेज देखते होंगे कि ऑप्शन जो ई है वो उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन 5 देते हैं। तो इसका जो करेक्ट हो जाएगा कि ये चारों लोगों ने भाग लिया है, तो हम लोग ऑप्शन ई के तरफ में जाएंगे। तो ये काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस बन गया एक तरीके से। तो ऑलवेज ई के थ्रू भी एक बार देखना है ऑप्शंस के ऊपर। चलिए छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। किस अधिवेशन के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि इन हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? जो 1935 का अधिवेशन हुई थी, और 1935 के अधिवेशन को जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थी किंतु इंजन नहीं था। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा 24 दिन तक चली थी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन थे? तो एक्चुअली इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल जो इन्होंने गाया था, बट लिखा कि कोई किसी ने और नहीं था। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन मुझे लग रहा है। और फिर भी अगर डी के भी साथ जा सकते हैं और ई के साथ जा सकते हैं। एक्चुअली मैं भूल गया, बीपीएससी ने इसका करेक्ट आंसर क्या दिया है वो बताना भूल गया। फिलहाल तो मैं ई के साथ में जाऊंगा। नेक्स्ट जो है, बंगाल विभाजन के प्रत्याधार के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन, जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुई INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील थे? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भूला भाई देसाई थे। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगा ध्वज को कहाँ फहराया था? तो ये जर्मनी ने फहराया था। जर्मनी में स्टुटगार्ट जगह है, वहाँ पे फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सॉरी फ्रेंड, मेरी थोड़ी गला खराब है, इसके लिए मैं क्लियर आवाज़ मेरी निकल नहीं रही है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CR दास, जो देश बंधु के रचयिता हैं।
तो ये सही है। नेक्स्ट जो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? तो 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी है, 1912 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना की गई थी। बिहार में 3 कट्टे पद्धति के नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग मान्यता रखा जाता है? तो 20 कट्टा में से 3 कट्टे में नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। तो 1 बीघा में 20 कट्टा होता है और 20 कट्टा में से 3 कट्टा जो है थी ना, वो नील की खेती के लिए अनिवार्य कर दी गई थी। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा बीपीएससी एक ना एक नंबर का क्वेश्चंस पूछते ही है। आगे जो हम खाली क्वेश्चंस बता देंगे, आप देख लीजिएगा। ये मैथ का है, हम इसका आंसर बताते जाएंगे। तो 16 का ए हो जाएगा आंसर, 17 का जो है ए हो जाएगा। अब इसके बाद में हम 18 का जो है आंसर जो है सी हो जाएगा। 19 का आंसर सी हो जाएगा। 20 का जो आंसर है सी हो जाएगा। एंड 24 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। और 25 का आंसर जो है वो भी बी होगा। और इसके बाद में अब चलिए 26 से हम लोग डिस्कस करेंगे। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें नोड और इनोड होता है। नोड और इनोड होता है, इसके लिए ये अदरक जो है ना तना है जड़ नहीं। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन बी है, इसमें नोड और इनोड होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सबसे मीठी चीनी कौन है? तो फ्रुक्टोज जो है सबसे मीठी चीनी है। ऑप्शन ए हो जाएगी। निम्नलिखित में से ये कौन सा एक सच्चा फल नहीं है? तो सेब जो है ना सच्चा फल नहीं है, बाकी सब सच्चा फल है। उसमें कुछ अंडाशय का के साथ में बनता है, उसको सच्चा फल नहीं कहते। सेब वो कैटेगरी में आती है। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इनमें प्रचुर मात्रा में होती है। तो प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में होती है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो लौंग एक मसाला है जो पौधे के फूल की कली से बनती है, प्राप्त होती है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार किए जाने वाला विक्रम है। तो मांसपेशियों में दर्द के उपचार किए जाने वाला विक्रम है इंफ्रारेड। नेक्स्ट जो है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोध का मान होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4.70 किलो ओम। नेक्स्ट जो है, गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध होता है तो घटता है। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो है ऑलवेज घटता है। नेक्स्ट जो है, फैराडे स्थिरांक है। फैराडे जो है स्थिरांक है, सार्वभौमिक स्थिरांक है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सी या सा नहीं बदलती है या बदलता है? तो उसकी जो आई थिंक तरंग आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जाता है या जाती है तो उसका कौन सा नहीं बदलती या बदलता है? तो आवृत्ति नहीं बदलती है। नेक्स्ट जो है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वो भी -1। पहला आदमी जिसने चांद पे अपना पैर रखा था तो नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। बचपन में हम सबने पढ़ा हुआ है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हल्का क्वेश्चन दिया हुआ है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 Pu242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो 242 हो गया, मेरे हिसाब से 242 ही होना चाहिए, नॉट सॉरी। इसका सही आंसर हो जाएगा 148। 242 - 94 = 148। 148 होगा। सबसे ज़्यादा श्यानता होती है। तो सबसे ज़्यादा श्यानता जो शहद में होती है
नेक्स्ट है दूध किसका घाटिया स्रोत है? तो दूध में ना कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन विटामिन सी जो है ना खट्टे चीज़ों में पाई जाती है, और विटामिन सी जो है ना दूध में नहीं पाया जाता है। तो इसको हम लोग सी ले सकते हैं, क्योंकि घाटिया लिखा गया है। घाटिया स्रोत मतलब अच्छा स्रोत तो नहीं है दूध विटामिन सी का। नेक्स्ट है पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या वहाँ लगाया जाता है या क्या होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल को लगाया जाता है। फिर से मैं बोल देता हूँ, पोटेशियम डाइक्रोमेट एवं सल्फ्यूरिक अम्ल को लगाया जाता है। ग्लूकोज को इथिलीन अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जाइमेज के द्वारा बदल दिया जाता है, जाइमेज। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया होता है? तो चूने का पानी CO2 के द्वारा दूधिया होता है। पेट्रोल और डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। तो पेट्रोल और डीजल के जलने से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक घोल का पीएच 3 से 6 बदलता है, इनमें H+ आयन की सांद्रता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1000 गुना कम हो जाएगी। नेक्स्ट जो है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है? तो रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को सब्लिमेशंस के द्वारा अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट है, ऊर्ध्वाधन के द्वारा अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट जो है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या होती है। तो बेंजीन में और सिग्मा एंड पाई की बंधन की संख्या 12,3 होती है। यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है, तो यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है CHNO। बाय मिस्टेकली यूरिया बन गया था लैब के अंदर में, तो CHNO ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो सबसे अधिक कुचालक जो ऊष्मा का है, जो सीसा है, जो सबसे अधिक कुचालक है। तो मुझे डाउट है सीसा या पारा दोनों पे, बट मैं सीसा के ऑप्शन के सही मानूंगा। अगर आपको पता होगा तो प्लीज़ इसके कमेंट में लिखिएगा। मैं ऐसे मेरी तरफ से बी ऑप्शन के थ्रू जा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जो है विटामिन जो रक्त के थक्का बनाने में प्रभावित होता है, उसे कहते हैं विटामिन के। विटामिन ए से रतौंधी के ठीक होती है। विटामिन बी बेरी बेरी रोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। विटामिन डी रेक्टस जो बच्चों में एक तरीके का सूखे का बीमारी हो जाता है, उसके लिए विटामिन डी और हड्डियों की मजबूती प्रदान करती है। विटामिन के जो रक्त की थक्का बनाने के लिए इम्पॉर्टेंट है। महिला सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस 53, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा और ऑविड कल्सन को। ऑप्शन है ऑविड कल्सन को। 54, थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? थायराइड ग्रंथि की खराबी ऑप्शन सी आयोडीन की कमी के कारण होती है। जो थायराइड की ग्रंथि है गले के पास में सूजन हो जाती है आयोडीन की कमी से। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा आयोडीन। थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? तो आयोडीन की कमी के कारण होती है। करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र होता है। तो करवाहट की जीव के लिए मानव का सबसे पीछे वाला भाग जो होता है ना, वो संवेदनशील होता है। आगे वाले सबसे आगे वाले जीव के भाग से हम ना मीठापन या उसका टेस्ट पता चलता है, और सबसे पीछे वाले से करवाहट का पता चलता है। फिट इंडिया अभियान की पहली 56 क्वेश्चन, फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दी गई थी? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दी गई थी। राज माता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया था। तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस राज्य की लघु वित्त चित्र
चिलोपो, मतलब ये मूवी का नाम है, ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। तो अरुणाचल प्रदेश का ये है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये अब मैंने ये मूवी देखी भी है, जो हनी निकालते हैं ना उनके ऊपर बनाई गई है। नेक्स्ट जो है, निम्न किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसान के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया है? तो एच डी एफ सी बैंक ने शुरू किया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 का परीक्षण शुरू किया गया था? तो भारत के दिल्ली शहर में का इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, उस पर सबसे पहले कोविड-19 का परीक्षण शुरू किया गया था। राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट जो फ्रांस से आया को किस बायो स्टेशन पर औपचारिक रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था? तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि राफेल विमान काफ़ी चर्चे में था, वो अम्बाला से आया था। भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? तो भारत की रुद्रम नाम है एंटी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किससे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नीतू डेविड को। महिला एकल यूज एस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियोमी ओसाका ने जीता है। नेक्स्ट जो है, 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है? 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरा की टाटा। नेक्स्ट जो है, 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी? तो सुरेश रैना दोनों फ्रेंड हैं, दोनों ने एक साथ में क्रिकेट खेला और एक साथ में दोनों संन्यास लिया है। तो फ्रेंड्स, आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पे ना ये 5 क्वेश्चंस जो है ना स्पोर्ट्स से दिया गया है, स्पेशली बैडमिंटन ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये सब एथलीट के जो है ना उन सब से रिलेटेड है। तो करंट्स में आप टच में रहिएगा। जो अभी जो 67 BPSC और CDPO का एग्ज़ाम आ रहा है, उसमें 100% ऐसे स्पोर्ट्स से 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ड्रामा ऑफ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रेस लेवल को बनाया गया है। ये 67 का बी हो जाएगा, सॉरी 67 का डी हो जाएगा। प्रेस लेवल ऑप्शन डी में है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख जो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। नेक्स्ट जो है, क्वेश्चंस किस विषय के लिए डॉक्टर भूसरा आतिक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? तो चिकित्सा एवं विज्ञान के लिए चुना गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व खाद्य कार्यक्रम के लिए नोबेल शांति पुरस्कार चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम्स मैगजीन ने 2020 के सबसे प्रभावितशाली 100 लोगों में सूची में शामिल किया था? तो आयुष्मान खुराना को 2020 में टाइम्स मैगजीन के टॉप 100 पीपल में शामिल किया गया था। हाल ही में 72 क्वेश्चन, हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशंस के लिए अनुशंसित किया गया है? तो 8 जो है ना समुद्री तट पे भारतीय, उनको सर्टिफिकेशन दिया गया है ब्लू फ्लैग्स का। नेक्स्ट जो 73, रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से किया था। भारत के निर्वाचित आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था? ये काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन, आई थिंक 25 दिसंबर 2020 को होगा।
25 दिसंबर 2020 को होगा। मैंने इसको कहीं पे न्यूज़पेपर में देखा था। नेक्स्ट जो है यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 75 क्वेश्चन, 21 दिसंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा घर तक फाइबर योजना किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। 21 दिसंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई है। तो बिहार में प्रारंभ की गई है। बिहार के राजनीतिक सभागृह रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। तो ये ग्रामीण लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं है। तो इसका चीन जो है ना सदस्य नहीं है, और मैं 100% श्योर हूँ कि चीन ही इसका सदस्य नहीं होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका उस पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 78। सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन के माध्यम से ब्रिक्स जो 5 देशों का समूह है के सांस्कृतिक मंत्रियों की 5वीं बैठक में किसने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियाल निशंक या प्रहलाद सिंह पटेल। एक मिनट, प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था इसका, भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये जो है ना वियतनाम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 80 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा है। तो ये सिंगापुर रहा है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। नेक्स्ट हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA मागा संबंधित है। तो डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से संबंधित है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 82। किस अरब देश में पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात ने अपना पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया है। इजराइल से शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन था। तो मिस्र था इजराइल से पहला शांति समझौता करने वाला। अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। तो आई थिंक ये इंडिया को बनाया गया है। यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सितंबर 2020 के प्रारंभ किए गए ऑपरेशन मेरी सहेली का उद्देश्य है। तो इसका आंसर जो है ना रेल में महिला यात्री की सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है चंपारण में इंडको ने किसान की दशा की ओर गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया था। तो राजकुमार शुक्ल जी थे, जो पढ़े लिखे नहीं थे, किसान थे, उन्होंने किया था। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो राजगीर थी। तो राजगीर ये सारे ऑप्शन पे नहीं दिया गया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई हो जाएगा। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सभी ने अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो चंपारण था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चंपारण में जो नील की खेती के अपोजिट उन्होंने किया था ना, 3 कठिया प्रणाली।
उसके समाप्त की और उससे मुक्ति दिलाई बिहार के लोगों को। नेक्स्ट जो है, निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों की निशानी मिली है? तो ये कालीबंगन में मिली थी। ऑप्शंस ए हो जाएगा इसका करेक्ट। नेक्स्ट जो है, त्रिरत्न या तीन रत्न जैसा सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 92, इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की थी? तो ये जो है ना, कनिष्क ने आयोजित की थी। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैशेषिक ने किया है। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति अपनाई थी। नेक्स्ट जो है, ये कौन सा मध्यकालीन भारतीय स्वराज व्यापक स्तर पर स्थानीय स्व शासन के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चोल जो था ना, और जो मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्व शासन के लिए प्रसिद्ध था, चोल। नेक्स्ट जो है ऑप्शन 96, प्राचीनकारी या प्रिटा डियूचेरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो अभी जो आप देख रहे होंगे ताजमहल, वहाँ पे टाइल्स पे तरह तरीके की पेंटिंग की गई है, उसको मार्बल को चमकाया गया है। ये सब जो रिलेटेड किया जाता था ना, कलाकृति, उसको ही करते थे प्राचीनकारी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की निकासी करना। नेक्स्ट है, किस मुगल, आप ताजमहल में देखने जाएंगे तो आपको मिलेगी ऐसी निकासी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। और नेक्स्ट जो है, किस 97, किस मुगल शासन ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनाए? तो अकबर ने बनाए थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 98, बंगाल में द्विज शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लागू की गई थी बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 पे चलते हैं। इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संदन में भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो 90 CR दास एवं मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1923 में स्वराज पार्टी की गठन की थी। प्रसिद्ध नाटक दीन दलपन, जिसे में इंडिगो की खेती करने के लिए वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किस रचना है? इसका दीनबंधु मित्र है। ऑप्शन डी हो जाएगा। तो देखिए ये देखिए ना, इंडिगो की खेती, जो 3 कट्टा प्रणाली, अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुका है उसके से। नेक्स्ट जो है, 70-60 का प्रसिद्ध बांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था। फ्रेंड्स, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा चैनल का नाम आप देख सकते हैं, BPSC बॉय, और इसमें जो येलो कलर का शर्ट का मेरा एक फ़ोटो भी लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 103, निम्न में से किस अधिवेशन में भारत के पृथक निर्वाचन मंडल का आरंभ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन 104, 1831 ईस्वी में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये सिंहभूम जिला अभी झारखंड में है, यहाँ पे हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट है। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। कुंवर सिंह से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही है, 1857 की क्रांति से भी एक क्वेश्चन बिहार का फेवरेट, BPSC का फेवरेट टॉपिक है, और बिहार में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है ना, उसमें भी ये बहुत फेवरेट टॉपिक है। जनजाति और जिलों में निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो मुंडा जनजाति है ना, वो अभी झारखंड में चली गई है, जमुई में नहीं होगी ये, जमुई। तो ये ऑप्शन बी इसका इनकरेक्ट है। नेक्स्ट जो है ना, बिहार राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत है, तो 7.27% है। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है?
तो ये जो है ना वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, वाल्मीकि टाइगर आदि उद्यान पश्चिम चंपारण में स्थित है। 108 का हो गया। नेक्स्ट जो 109 क्वेश्चंस, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जो है ऑप्शन बी करेक्ट है। इसमें हमेशा ये आती रहती है, भूकंप आती रहती है, होन्शु शिकोकू। तो इसका करेक्ट आंसर जो है होन्शु हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 पे चलते हैं। ग्रीनलैंड निम्न में देशों में से किस देश का भाग है? तो डेनमार्क का भाग है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। निम्नलिखित दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? तो इसका संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय आबादी सबसे ज़्यादा है, भारत के अलावा। नेक्स्ट है निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोना का उत्पादन टन में हुआ है? तो चाइना में सबसे अधिक हुआ है, और चाइना का तो कहना ही नहीं है, वहाँ से कोरोना निकला है और पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा चुका है अभी तक। निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है, आई थिंक 57 देश है। नेक्स्ट जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी के तुलना में सबसे अधिक थी? तो मिजोरम की आबादी थी ना, वो जो सबसे अधिक थी उसकी कुल आबादी से। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्न कॉफ़ी उत्पादन क्षेत्र में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? तो चिकमंगलूर कर्नाटक में है, वहाँ का एक मेरा फ्रेंड भी है। कुरुगी भी कर्नाटक में है, बाबा बुद्धिगिरी भी कर्नाटक में, बट पुनले जो है ना, ये शायद चेन्नई तमिलनाडु में आता है, वो कर्नाटक में नहीं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो अभी जो जम्मू कश्मीर में लेह जिला नया जो बना है ना, तो मुझे लगता है कि लेह होना चाहिए, बट सारे बुक्स में दिया गया है कच्छ। तो मैं इसके कच्छ के साइड में जाऊंगा, ऑप्शन बी के साइड में जाऊंगा। तो इसका जो मेरे तरफ से कच्छ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसके बारे में पता हो तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से भारत के किस राज्य में वन जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक संख्या में है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में प्रभावित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रभावित होने वाली कौन सी नदी है? तो बागमती, कमला, कोसी, गंडक, ये सब ना हिमालय से निकलकर इधर झारखंड की तरफ आती है। तो हाँ, एक्चुअली जो उत्तर की ओर बहेगी, जो झारखंड की तरफ से आती हुई और हिमालय की तरफ जाएगी। तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये सारी हिमालय से निकलती है और इधर झारखंड की तरफ में आती है। तो ये दक्षिण की तरफ आती है, नॉर्थ की उत्तर की तरफ। तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 119 पे चाहते हैं। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी का अटल टनल का पार करती है? तो पूर्वी पीर पंचाल जो है ना, अटल टनल को पार करती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 120 क्वेश्चंस, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, स्थापित किया जाने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र राष्ट्र में ये होने वाला है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत के सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो कर्नाटका जो है ना, सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन करता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? तो लाइम स्टोन जो है ना, कैमूर में पाया जाता है, एक सही है। इसका सही आंसर फर्स्ट ही है, लाइम स्टोन जो कैमूर में पाया जाता है। माइका जो भागलपुर में नहीं पाई जाती। आई थिंक भागलपुर में खादी उद्योग ये सब वगैरह है। काटजाइट भी मधुबनी में नहीं पाई जाती है। लैंड एंजिंग गया में तो पाया ही नहीं जाता। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, लाइम स्टोन जो है कैमूर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 123, उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो बरौनी ऑयल रिफाइनिंग जो बरौनी में स्थित है सही है। सीमेंट का कारखाना बंजारी में स्थित सही है।
फर्टिलाइजर जो है ना फौराही में बनता है, सही है। पर रेलवे डिब्बा और अभियंत्रण ना मधोपुरा में बनाया जाता है। और ये लालू प्रसाद यादव के टाइम में ही वहाँ पे फैक्ट्री लगाई गई थी जब वो रेल मंत्री थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेल और डिब्बा अभियांत्रिकी जो है ना ये मधेपुरा में बनाई जाती है, भागलपुर में नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है बिहार के किस जिले में से बिहार सॉरी 124 क्वेश्चन, बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पीडमोट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? तो ये जो है पश्चिम चंपारण में पीडमोट स्वैप मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 125, बिहार के निम्न प्रशासनिक विभाग जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तिरहुत अंसारन जो है ना वो दोनों गंगा से काफ़ी दूर है जिले, तो इन जोड़ों में नहीं बहती है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे हम। क्वेश्चन जो है 126, वर्ष 1632 में भारत वर्ष सॉरी क्वेश्चन नंबर 126, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था? तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित किया था। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऑलवेज बहुत टाइम पूछा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 127, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास का नहीं जागना। नेक्स्ट जो है ब्रिटिश क्वेश्चन नंबर 128, ब्रिटिश शासन काल में विधानसभा के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो एक इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन सी होगा आई थिंक, ऑप्शन सी, गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1990 नहीं, ये तो था प्रोटेक्ट ऑफ, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, प्रोटेक्शंस ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1995। तब तो इंडिया ऑलरेडी आज़ाद हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संसद की नई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीती है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना में संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 जो है इसका संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 131, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? तो वो ये जो है ना रेखा शर्मा जो है ना वर्तमान में महिला आयोग की मुख्य प्रमुख है, महिला आयोग की प्रमुख है रेखा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्याय। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 133, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची के किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो इसका अनुच्छेद होगा 243 जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था? तो ये इससे काफ़ी इंडिया में बवाल भी हुआ है। तो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वीं संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल में हुई है? तो मुझे इसके बाद सही में पता नहीं है आंसर, अगर आपको पता है तो प्लीज़ 135 क्वेश्चंस, हाँ अगेन आई एम रिपीटिंग 135 का क्वेश्चंस का अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 136, बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है 136 क्वेश्चन से
अत्यधिक गरीब परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसंपत्ति प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137 बिहार सरकार के साथ सॉरी फ्रेंड्स, बिहार सरकार के साथ निश्चित में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ना बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है, महिला रोजगार सम्मिलित है, साफ पीने का पानी सम्मिलित है, सभी परिवारों को बिजली की आपूर्ति सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138 बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पादन स्थित कीमतों का देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय औसत का 33% था। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो ये जो ना खाद्यों का निर्यात करना उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राजस्व घाटे के तात्पर्य है, तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। सॉरी, ए में क्या दिया गया? भारत सरकार को अपने उन व्ययों का वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत नहीं, ये गलत है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूँ। 140 क्वेश्चन है। नंबर भारत के राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि ऑप्शन बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। मतलब 98 आमदनी रुपया है और खर्चा 1.5 रुपया है, वैसा नहीं करना है, इक्वल लेके चलना है मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 141 वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदार वाला देश था? है संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? तो ये जो है ना सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, ये लास्ट स्लाइड है, इसके बाद 150 क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं आप सबसे प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरा जो यूट्यूब का चैनल है BPSC बॉय, ये सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आए हुए वो BPSC से रिलेटेड और CTPO से रिलेटेड उसको एक बार डिस्कस करूँगा, ताकि आगे जो एग्ज़ाम देंगे आप लोग या मैं भी देने वाला हूँ, तो आप सबको हेल्प होगा और मेरी भी हेल्प होगी। चलिए क्वेश्चन 143 पे चलते हैं। भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन ई के लिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 व्यवसाय करने वाली सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विगत वर्ष के पहले जो हमारा ना व्यवसाय करने में जो रैंकिंग थी 77 थी, और उससे घटकर हम लोग 63वें स्थान पे आ गए। तो विगत वर्ष में 77 से 63 स्थान पे आ गए हैं। 145 क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो 15 लाख करोड़ रखा गया है। PM कुसुम योजना है, तो ये जो है ना किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त कर तथा पंप सेट और सौर ऊर्जा पे से जोड़ना है। यानी जितने भी मोटर और पीटर चलते हैं खेतों में, उसे बंद करके पंप सेट लगाकर उसे सौर ऊर्जा से चलाने की योजना है। ये PM कुसुम योजना के अंतर्गत उनका उद्देश्य है कि इसे ज़्यादा प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 है, निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक बैंक विश्व में शीर्ष
100वें बैंकों में शामिल है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना जो शामिल है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार ने, नेक्स्ट क्वेश्चन 148, भारत सरकार ने 2021 के बजट में एक नई योजना निर्विक घोषणा की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? तो इसे योजना से लाभान्वित होगा ऑप्शन डी, निर्यात क्षेत्र जो है ना, इससे निर्विक से इसको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 149, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 में सर्वाधिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMF शुरू की। यह प्रणाली है राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाने हैं, यानी सब कुछ ऑनलाइन करने के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है, कुल मिला के ना पेपरलेस का काम करना है। बिहार सरकार ने फिर से मैं पढ़ देता हूँ 149 क्वेश्चन। बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 को 2019 को से सार्वजनिक वित्तीय प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली है, ऑप्शन इसका सही आंसर है ए, राज्य में समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 150, भारत सरकार ने 2 जनवरी 1920 को बिहार राज्य को कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान किया है। यह पुरस्कार दिया गया था, तो ये जो है ना मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। ये मैं हिंदी जो न्यूज़पेपर आती है ना हिंदुस्तान, उसके फ्रंट पेज में मोदी जी का फोटो भी था इस पे दिया हुआ। तो एक लास्ट क्वेश्चन फिर से मैं पढ़ देता हूँ 150 क्वेश्चन। भारत सरकार ने 2 जनवरी 1920 को बिहार राज्य को कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार दिया गया है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये मेरा चैनल है, जस्ट ए सेकेंड फ्रेंड, हम लोग ये फाइल चल रहे, अभी सुबह के 2 अराउंड 3 o'clock होने वाले, 2:54 हो रहे हैं। तो मैं आप सबके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी से एक छोटी कोशिश है कि एक बार आप सब प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चन है वो देख लें फटाफट, ताकि एग्ज़ाम में आपकी हेल्प हो। मैं आप सबसे एक छोटी सी निवेदन करता हूँ, मेरा BPSC बॉय करके ये जो चैनल है, इसमें ये मेरा येलो कलर के शर्ट का फोटो होगा, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद आप सबको मेरा वीडियो देखने के लिए।